एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, प्लीज पार्डन मी, मैं सभी गेस्ट से ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत तेज न्यूज फ्लो है। आप ये देखिए, भारत के साथ रक्षा सौदों पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, भारत आज एक शक्तिशाली देश है। ये देखिए जरा, और भारत आज एक शक्तिशाली देश है, मोदी विदेशी दबाव में नहीं आने वाले, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। ये 7 लोक कल्याण मार्ग से जो खबरें आ रही है, मैं चाहूंगा बगल में शॉट्स भी दिखाइए एक दो बार, यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात के प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस के शॉट्स हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा आइए, बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या कहा, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट, और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में जो जो चीजें हो रही है वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। भारत के ऊपर अल्टीमेट फेथ। ये देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है। मैं इससे सबसे ज्यादा खुश हूं कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त मोदी से होने वाली है। ये देखिए, ये मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मंतोष जी मेरे साथ थे, लेकिन रक्षा सौदे डीके पांडे जी मेरे पास है, साथ है, उनके पास में आऊंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने है। ये देखिए जरा, भरोसे पर भारत रूस का ऊर्जा समझौता, कई देशों को भारत की सफलता चुभी है, यह कहा है प्रेसिडेंट पुतिन ने। भारत आज एक शक्तिशाली देश है, यह प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। डीके पांडे सर, रक्षा सौदे, एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें सैंक्शंस का डर भी है। क्या, कैसे बचेगा भारत? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से रूस की जो सप्लाई चेन है, जो उनका प्रोडक्शन लाइंस हैं, वो काफ़ी बाधित हुई हैं। ऐसी दशा में जो उनको ज़रूरत है गोला बारूद की और नए हथियारों की, और उस समय उसको जो अगर होप नज़र आती है तो वो आशा की किरण भारत की तरफ नज़र आती है। भारत के साथ अगर जैसे कि S-500 की बात हो रही है कि हम संयुक्त रूप से तैयार कर सकते हैं, दोनों देशों को लाभ इसका मिलेगा, क्योंकि उनको दोनों को आवश्यकता है यंत्रों की। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा, न्यूज फ्लो बड़ा तेज है। विनय शुक्ला हमारे साथ हैं रशिया से इस वक्त, एक्स ब्यूरो चीफ पीटीआई के। सर, जो मुल्क युद्ध में है वो एनर्जी, एआई की बात कर रहा है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है यूक्रेन युद्ध से। बिल्कुल बात आप निशान ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग सिर्फ अखबार पढ़ के जो वो रूस के बारे में जानते हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं, उसमें बहुत फर्क है। उस तस्वीर में रशियन, आप देखिए रूस में इतने जबरदस्त वहाँ चल रहे हैं स्वास्थ्य रक्षा, एजुकेशन के इतने एडवांस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर रोड्स बनने के हैं और इतना चल रहा है। और इसलिए ये बिल्कुल सही है कि जो रूस में काफी एक तरह से जो विनय सर, आई एम कमिंग टू यू। मेरे पास एक और बड़ी खबर, ब्रह्मोस, भारत ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको पता होगा। ये देखिए, S-400, 500, Su-57 पर बोले पुतिन, भारत सबसे भरोसेमंद साझेदार। अब भारत का अभी भी कम से कम 60 to 70% डिफेंस जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपको बता दूं, हम मिलकर उपकरण बनाएंगे। भारत T-90 टैंक खुद बना रहा है, जैसे हम ब्रह्मोस उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। T-90 का भारत में नाम है भीष्म। यहां पर सीधे आइए, अब देखिए एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, डिफेंस की बात हो रही है, डीके पांडे सर के पास में आने वाला हूं। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, भारत रूस का सबसे भरोसेमंद साथी, ये बड़ी बात आपके सामने है। और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल पर रूस को गर्व है, यह पुतिन ने कहा है। मैं चाहूंगा 7 लोक कल्याण मार्ग के जो शॉट्स हैं वो आप दिखाते रहिएगा वहां पर, क्योंकि ये सारी खबरें वहां से ब्रेक हो रही है। मैं सीधे चलूंगा डीके पांडे सर के पास। सर, ब्रह्मोस बना रहे हैं, T-90 टैंक बना रहे हैं, AK-203 बना रहे हैं, और आगे क्या क्या स्कोप दिखाई दे रहा है? वेरी क्विक टेक, और क्या इसमें वो फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए, S-500 का मैंने जिक्र किया, अगर दोनों भारत को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होता है तो दोनों देश लाभान्वित होंगे। ब्रह्मोस की जिसका जिक्र किया, ब्रह्मोस का जो नया वेरिएंट आना है वो वर्तमान में ब्रह्मोस है उससे 3 गुना बेहतर होगा, मतलब 1200 और ज्यादा होगी।
यानी कि वो बेहतर सिस्टम होगा, तो दोनों देशों को इससे लाभ मिलना है। जहां तक बात है कि सौदों की जो डिफेंस प्रोडक्शन लाइन हम जिस प्रकार से हमने देखा 50,000 करोड़ 2029 तक हमें पहुंचना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सहयोग अगर होता है, समझौता होता है, पॉइंट टेकन सर। लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट दीपक सर, बड़ा स्टेटमेंट कल यूरोप ने कहा है कि हम 2027 तक इनके ऊपर डिपेंडेंस बंद कर देंगे ऑयल की। आज वो बोल रहे हैं भारत से ही तो खरीदते हो तेल तुम। एक अभी आपने चीज कही थी कि किसी ने, दोनों लीडर्स में से, आजकल तो डिप्लोमेसी ट्वीट से चलती है ना, बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं, साथ साथ मैसेजेस भी जा रहे हैं, खुद नहीं भेजते, उनके स्टाफ भेजता है। किसने ये कहा था कि भारत सबसे भरोसेमंद सहयोगी है रूस का? प्रेसिडेंट पुतिन। अब ये देख लीजिए सर, भारत और लिमिटलेस पार्टनरशिप किसके साथ है? चीन के साथ। नाम हमारा ले रहा है, यू आर आवर मोस्ट रिलायबल पार्टनर। एब्सोल्युटली, यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर दीपक सर, आपने बताया भारत इज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए, ये देखिए ब्रह्मोस भारत रूस की संयुक्त सफलता। ये देख, भारत रूस जैसा रक्षा सहयोग कहीं नहीं। ब्रह्मोस का मतलब ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी। ये देखिए, भारत रूस मिसाइल, जहाज, विमान बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे वॉरशिप वहां से बन के आ रहे हैं और अब उनसे हम टेक्नोलॉजी लेके अपने वॉरशिप्स खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हम आगे सबमरीन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको बनाएं। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने है। ये देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर। एक और बड़ी बात है, डीके पांडे सर, डिफेंस की बात हो रही है। अगर डिफेंस डील्स की बात करें तो क्या आपको लगता है उस पर भी काफी कुछ विचार विमर्श हो चुका है और अब चीजें आगे बढ़ जाएंगी? नेचुरल, देखिए ये मेरे ख्याल से क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर्स आज मिल चुके हैं। कूटनीतिक प्रतिक्रिया है कि पहले आप होमवर्क कर लेते हैं और जब आप बाद में जब मुख्य नेता मिलते हैं तो उस समय इसको फाइनल डील में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टीदिंग इश्यूज हैं या बॉटलनेक्स है, उसको रिजॉल्व करने के बाद निश्चित रूप से मैं बहुत क्विकली बता रहा हूं कि 280 जो है हमको S-400 के हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने S-400 की परफॉर्मेंस ऑफ सिंदूर में देखा। S-500 आने के बाद, जैसा मैंने जिक्र किया, दोनों देश लाभान्वित होंगे और ये जो भारत में बनेंगे, क्योंकि इस समय रूस इस कंडीशन में नहीं है कि इनको बना पाए, क्योंकि सप्लाई चेन बहुत जबरदस्त और अभी भी हमारी 2 बैटरीज आनी बाकी है। सर अमिताभ सर, ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? ये स्टेबल गवर्नमेंट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है सर। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन इंडिया के 3 प्राइम मिनिस्टर देख चुके हैं, 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट देख चुके हैं, 5 फ्रेंच प्रेसिडेंट देख चुके हैं। तो उस रूप में अगर प्रेसिडेंट पुतिन को देखा जाए तो बहुत परिपक्व हैं, और ये इसलिए भी है भारत के लिए कि एक रिलायबल, स्टेबल और एक एफिशिएंट पार्टनर है कि जब भी हमको जरूरत पड़ती है वो सामने आते हैं। अंडरस्टूड। और मैं आपको आई एम कनेक्टिंग टू यू बैक अगेन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने सीधा आइए। बड़ी खबर, एटमी सहयोग को लेकर बड़ा फैसला होगा। यह बहुत बड़ी बात है। छोटे न्यूक्लियर प्लांट बनाने में रूस एक्सपर्ट है, यह आपको बताना चाहेंगे। यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कन्नाकुडम, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन उसका गलत कर रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ऑलरेडी वहां पर हमारा एक रशिया के साथ टाई अप चल रहा है, यह मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, एटॉमिक सहयोग की बात हो रही है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे पास आता है वो ये है कि किस तरीके से। एक और बड़ी खबर, कुन्नकुलम नाम है जिसको हम KNPP कहते हैं। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। अब ट्रंप पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चाहूंगा मंतोष जी को कनेक्ट करें। पुतिन मोदी किसी के दबाव में नहीं आते, ये बड़ी खबर है। ट्रंप की अपनी नीतियां हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं। ये बड़ी बात इन्होंने कर दी है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। अब दीपक सर, क्या ये एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भारत रूस साझा हित चाहते हैं, एक बड़ी खबर देखिए। और यहां पर ये देखिए, ट्रंप की नीति अलग है, पुतिन ने ये कहा है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रूस के सरोकार यूएस से अलग है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ट्रंप की नीति अलग है। सर एक बड़ी बात, दीपक सर, वेरी क्विक टेक आपसे लेना चाहूंगा। ये एक हमारे लिए एडवांटेज है कि अभी हम अमेरिका के साथ भी डील कर रहे हैं। क्या अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है कि भारत इज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर टू अप्रोच रशिया एंड नॉट यूरोप? अमेरिका को तो ये समझ आ रहा है, और हम भी ये समझ गए हैं कि रशिया इज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर, नॉट अमेरिका और यूरोप। ये हम समझ चुके हैं। इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं, एवरी एस्पेक्ट, जितने मंत्री आए उन सभी सेक्टर्स में हमारी कोऑपरेशन हो रही। सर आपने मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स की अभी बात की थी, जो रूस के पास बहुत टेक्नोलॉजी है। आपको याद होगा उनकी लेटेस्ट मिसाइल बुरेस्विक, जो भी उसका नाम है, दैट इज न्यूक्लियर पावर्ड।
इन थ्योरी चंद्रमा तक जाके वापस आ सकती है, क्योंकि जनरेट पूरे वेस्टलिक अपना वो आप ठीक कह रहे हैं, वो करीब 15 घंटे स्पेस में रह सकती है और दिखेगी भी नहीं।